मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि मलखान सिंह की कुछ कविताएं। इधर मुकाबले में पहले के ब्राह्मण से आज का ब्राह्मण भिन्न हुआ है। स्वीकार अस्वीकार के नजरिए में बदलाव भी दिखे हैं, किंतु हम जिस समाज में रह रहे हैं वो ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता बोध के नुकीले पंजों से मुक्त नहीं हुआ है, मुक्त नहीं है उस जड़ता से जो ब्राह्मणों की जागीर रहा। ब्राह्मणवाद वस्तुतः एक मानसिक विकृति की तरह रचा बसा है हमारे जीवन में। ऊंच नीच छोटा बड़ा सब कुछ जाति से उतरकर समाज के विभिन्न हिस्सों में प्रचुर मात्रा में फैल गया है और इसी तनातनी में प्रत्येक दिन एक नव ब्राह्मणवाद जन्म लेने लगा है, पुनः पुनः जाति की श्रेष्ठता बोध में ही गौरव बोध से भरकर। यह खतरनाक खेल कब तक चलता रहेगा कह पाना मुश्किल है। घृणा हिंसा के बीच बोती राजनीति भी इसमें बड़ी भागीदार है। कहना तो यह है कि यही बड़ी जिम्मेदार है। जाति मुक्त समाज की अवधारणा अनेक समाज विज्ञानी चिंतकों में पेरियार, फादर कामिल बुल्के, अंबेडकर के भी हैं और इस दिशा में अंबेडकर की संविधान सभा ने भी अनेक प्रावधानों के साथ दलित, शोषित, उपेक्षित समाज के लिए आरक्षण के मार्फत एक बड़े बदलावों की आधारशिला रखी। नतीजा साफ है, बदलाव दिखा, किंतु फिर विभिन्न स्तरों पर यह ब्राह्मणवाद अब भी काबिज है। जाति के छत्र और श्रेष्ठता बोध से खिन्न हो यदि किसी कवि ने अपने दम पर हिंदी की मुख्य धारा को बहुत अधिक प्रभावित किया है तो उसमें मलखान सिंह का एक बड़ा नाम है। आज के दिन उनके जन्मवार पर उनकी बहुचर्चित कविता को इसलिए यहां दे रहा हूं कि देश की रगों में यह ब्राह्मणवाद किस तरह से टहलता रहा और टहल भी रहा है, जिसका मलखान सिंह के कवि हृदय ने कैसे प्रतिकार किया, कहा और उसे अभिव्यक्ति दी। तो आइए सुनते हैं मलखान सिंह की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है तुम्हारे अंत के साथ होगा। हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। इसी श्रृंखला की दूसरी कविता, सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, फिर ऐसा करो, एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मेला कमाने भेजो। तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर। मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भेजो दिहाड़ी की खोज में और अपनी बिटिया को हमारी बिटिया के साथ भेजो कटाई करने मुखिया के खेत में। शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर, सूंघो खुद को, बेटे को, बेटी को, तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को। बलवती होती है जो देह की गंध से। और इसी श्रृंखला की तीसरी कविता, हम जानते हैं हमारा सब कुछ भौड़ा लगता है तुम्हें, हमारी बगल में खड़ा होने पर कद घटा है तुम्हारा और बराबर खड़ा होने पर भवे तन जाती है। सुनो भूदेव, तुम्हारा कद उसी दिन घट गया था जिस दिन तुमने न्याय के नाम पर जीवन को चौखट में कसाई बाड़ा बना दिया था और खुद को शीर्ष पर स्थापित करने के लिए ताले ठुकवा दिए थे चौमिंजरा जीने में।
वहीं बीच आंगन में स्वर्ग के, नरक के, ऊंच के, नीच के, छूत के, अछूत के, भूत के, भभूत के, तंत्र के, मंत्र के, बेपेंदी के, ब्रह्म के, कुतिया, आत्मा, प्रारब्ध और गुण धर्म के सियासी प्रपंचगढ़ रेवड़ बना दिया था पूरे के पूरे देश को। तुम अक्सर कहते हो आत्मा कुआं है, जुड़ी है जो मूल सी, फिर निश्चय ही हमारी घृणा चुभती होगी तुम्हें, पके हुए शूल से। यदि नहीं तुम सुनो वशिष्ठ, द्रोणाचार्य तुम भी सुनो, हम तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारे अतीत, तुम्हारी आस्थाओं पर थूकते हैं। मत भूलो कि अब मेहनत कश कंधे तुम्हारा बोझ ढोने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। देखो, बंद किले के बाहर झांक कर तो देखो, बर्फ पिघल रही है, बछड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं, और एकलव्य पुरानी जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। देखो, बंद किले से बाहर झांक कर देखो, बर्फ पिघल रही है, बछड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं, और एकलव्य पुरानी जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। और मलखान सिंह की अब सुनिए एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं आदमी नहीं हूं। मैं आदमी नहीं हूं साहब, जानवर हूं, दो पाया जानवर, जैसे बात बात पर मनुपुत्र, मां और बहन की गालियां कमीन कौम कहता है। पूरा दिन बैल की तरह जोतता है, मुट्ठी भर सत्तू मजूरी भी देता है, मुंह खोलने पर लाल पीली आंखें दिखा मुहावरे गढ़ता है कि चींटी जब मरने को होती है पंख उगाते हैं उसके, कि मरने के लिए सिर कटा गांव के सिमाने घुस हुआ करता है, कि गांव का सरपंच, इलाके का दरोगा मेरे मसौरे भाई हैं, कि दीवाने आम और खास का हर रास्ता मेरी चौखट से गुजरता है। और अब सुनिए इसी श्रृंखला की दूसरी कविता, शीर्षक है मैं आदमी नहीं हूं। मैं आदमी नहीं हूं साहब, जानवर हूं, दो पाया जानवर, जिसकी पीठ नंगी है, कंधों पर मैला है, गट्ठर है, मवेशी का ठट्ठर है, हाथों में रापी सुतारी है, कन्नी वसूली है, सांचा है या मछली पकड़ने का फांसा है, बगल में मूंछ है, मुंगेरी है, तसला है, खुरपी है, छेनी है, हथौड़ी है, झाड़ू है, रंदा है या बूट पॉलिश का धंधा है, खाने को जूठन है, पोखर का पानी है, फूस का बिछौना है, चेहरे पर मरघट का रोना है, आंखों में भय, मुंह में लगाम, गर्दन में रस्सा है जिसे हम तोड़ते हैं, मुंह फटता है और बंधे रहने पर दम घुटता है, आंखों में भय, मुंह में लगाम, गर्दन में रस्सा है जिसे हम तोड़ते हैं, मुंह फटता है और बंधे रहने पर दम घुटता है।